नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आरोग्य निधि की आज की श्रृंखला का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल है। शाकाहारी भोजन बनाम मांसाहारी भोजन, कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, लेकिन शहरों में नॉन वेज खाना भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वेज खाना ही बेस्ट है, फाइबर ज़्यादा होता है, हार्ट अच्छा रहता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेज से प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन मिलता है जो वेज फूड में कम होता है। आज हम साइंटिफिक स्टडीज़, मेटा एनालिसिस और रियल फैक्ट्स के आधार पर दोनों की तुलना करेंगे। दोनों भोजन के फ़ायदे, नुकसान, न्यूट्रिएंट्स वाली बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कैंसर आदि, लंबी उम्र और क्या बैलेंस तरीका अपनाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शाकाहारी भोजन पूर्ण पौष्टिक भोजन है, जबकि मांसाहारी प्रायः कहते हैं कि दूध, अंडा, मछली, मांस, चिकन खाने से अमीनो एसिड अधिक मिलता है, जिससे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मिलता है। जिस भोजन में अमीनो एसिड कम मिलते हैं उससे द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन मिलता है। तृतीय श्रेणी के प्रोटीन जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि मिलाकर दूध के साथ खाने से जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं उससे शरीर के लिए पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है। शाकाहार में सबसे लाभदायक बात है शाकाहार में मिलने वाला रेशा यानी फाइबर, अनाज, दालें, फल व सब्जियों में रेशा प्रचुर मात्रा में मिलता है। आधुनिक विज्ञान ने यह बता दिया है कि अनेक बीमारियां जैसे कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि पाश्चात्य देशों में जहां मांसाहार का अधिक प्रचलन है, भारत जैसे शाकाहारी देश की तुलना में अधिक बीमार होते हैं। शाकाहार भोजन, वेज फूड लोगों को इन घातक बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रेशा बड़ी आंत का कैंसर और आंतों की क्रिया में संबंध है। रेशे वाला भोजन करने से मल अधिक और आंतों से शीघ्र निकल जाता है, जिससे कैंसर जन्य भोजन के सेवन से शरीर में कैंसर के कीटाणु नहीं ठहरते, शीघ्र बाहर निकल जाते हैं और इस तरह कैंसर से बचाव हो जाता है। पाश्चात्य देशों में मांसाहार अधिकतम लोग करते हैं। ऐसे स्थानों पर बड़ी आंत और मल द्वार का कैंसर अधिक पाया जाता है, जबकि रेशे वाला भोजन शीघ्र पचता है। रेशे वाला भोजन नाइट्रोजन चयापचय यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन कर देता है, जिससे कैंसर के कीटाणु कम होते हैं। कहा जाता है कि गॉल स्टोन में भी शाकाहार लाभदायक है। मांसाहार यह रोग बढ़ाता है, जबकि शाकाहार से मोटापा नियंत्रित होता है और वजन घटाया जा सकता है। कहा जाता है कि जो लोग मांसाहारी भोजन अधिक करते हैं वे प्रकृति की संरचना के विरुद्ध कार्य करते हैं और अपनी ही पाचन क्रिया के प्रति अन्याय करते हैं। उनकी बड़ी आंतें काम नहीं आती, इसलिए वे शिथिल और निष्क्रिय होकर सूख जाती हैं और बाद में सिकुड़ जाती हैं। यही कारण है कि मांसाहारी मनुष्यों में बड़ी आंतों का और मलाशय का कैंसर बहुत व्याप्त है। मांसाहारी भोजन में चर्बी बहुत अधिक होती है, जिससे मांसाहारी जीव तो झेल लेते हैं, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति झेल नहीं पाते। यही कारण है कि मांसाहारी मनुष्यों में रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। मछली को छोड़कर, जिसमें विटामिन A और D पाया जाता है, अन्य मांस में विटामिन बिल्कुल नहीं होते, जिसकी वजह से मनुष्यों की रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार मांसाहारी भोजन में रेशा बिल्कुल नहीं होता, जो मनुष्य के आमाशय में झाड़ू का काम करता है। इसी वजह से मांसाहारी मनुष्य में पेट की दीवारें पट जाती हैं और वह तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मांस भक्षण हानिकारक है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। यह अक्सर देखा गया है कि मांसभक्षी लोगों में प्रायः क्रूरता, क्रोध, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति का अंश ज़्यादा होता है, जबकि शाकाहारी व्यक्ति में दया, करुणा, सहनशीलता और उदारता का समावेश प्रायः अधिक होता है। वर्तमान समाज में व्याप्त तनाव, हिंसा, असहिष्णुता और आतंक के अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण मांस भक्षण भी है। दोस्तों, शाकाहार जीवन को दीर्घायु, शुद्ध, बलवान और स्वस्थ बनाता है। शाकाहार जियो और जीने दो के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में अधिक मात्रा में उष्णता, कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन और धातु प्राप्त करते हैं। शाकाहारी रोगी
पशु के सड़े गले मांस के खाने से होने वाली बीमारियों से बचा रहता है। सरसों का तेल, दालें, हरी सब्जियां व चना उपयोग शरीर में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल में कमी करता है। शाकाहारी संकल्प हिंसा के दोष से मुक्त रहता है, अतः वह सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है। नैतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टि से शाकाहारी भोजन मानव के लिए सर्वोत्तम है। सात्विक भोजन से ही मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। 99% शहरी नागरिकों को कब्ज, सिर दर्द का रोग भोगना पड़ता है। इनसे बचने के लिए फलों व सब्जियों के रस का सहारा लेना आवश्यक है। फलाहार विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों से बचाव एवं छुटकारा देता है। दोस्तों, एक मुट्ठी भर भुने हुए चने मनुष्य प्रातःकाल खा ले तो उसे क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस या प्लूरेसी की बीमारी जन्म भर नहीं हो सकती हैं। प्रकृति ने मनुष्य के दांतों और आंतों की रचना शाकाहारी भोजन के लिए ही की है। मांसाहार तो हिंसक पशुओं का आहार है। शाकाहारी भोजन मधुमेह रोगी के गुर्दे एवं तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह वजन घटाने में सहायक है। फल और सब्जियां खाने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। शाकाहारियों की मृत्यु दर मांसाहारियों की तुलना में कम है। शाकाहारी होना मानवीय है। शाकाहारी भोजन स्मार्ट फूड है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य जीवनी शक्ति की सशक्तता पर निर्भर करता है। जीवनी शक्ति हमारी पवित्र दिनचर्या से सशक्त होती है। सदा सुखी रहने के लिए हमारा प्रथम कार्य है भगवान पर भरोसा, श्रद्धा और सात्विक भोजन। रामायण में भी यही बताया गया है, राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश ना सपने हूँ ताके। भगवान पर भरोसा रखने से हमारे दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें रोग, चिंता और भय से मुक्त रखती है। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों का पालन करना चाहिए। चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि में किया गया भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है। अत्यधिक शारीरिक थकान के तुरंत बाद भोजन न करें, ऐसा करने से अपचय हो सकता है। अब आइए अब शाकाहारी डाइट के बारे में बात करते हैं। इससे हार्ट डिजीज जैसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज का रिस्क 20 से 30% कम होता है। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी कम होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर तरीके से होता है। शाकाहारी भोजन करने से वजन कंट्रोल करना आसान होता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं और BMI भी कम होता है। शाकाहारी भोजन में ज़्यादा ऑक्सीडेंट मिलते हैं। विटामिन C, विटामिन E, फाइबर, पोटेशियम जैसे सभी मिनरल एंड विटामिन्स की पूर्ति होती है। पर्यावरण और एथिक्स के लिए भी यह अच्छा है। अब मांसाहारी डाइट के लाभ के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, जैसे पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल इससे प्राप्त होता है। विटामिन B12 नेचुरल मिलता है जो कि वेज फूड से नहीं मिलता है। जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 जैसे मछली से EPA, DHA की प्राप्ति बेहतर होती है। कहा जाता है कि कुछ स्टडीज में मछली खाने वाले लंबे जीते हैं, जैसे कि उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। अब अगर हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं तो विटामिन B12 की कमी बहुत आम समस्या है, खासकर भारत में जहां ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। भारत में कई स्टडीज़ जैसे मेटा एनालिसिस और लोकल सर्वे दिखाती हैं कि सामान्य आबादी में 40 से 50% तक लोग विटामिन B12 की कमी से प्रभावित हैं और शाकाहारी और वीगन यह 65 से 76% तक पहुंच जाता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण इलाकों में यह और ज़्यादा आम है। यह कमी इसलिए खतरनाक है क्योंकि B12 शरीर में लंबे समय तक स्टोर रहता है, लेकिन जब कमी गंभीर हो जाती है तो लक्षण धीरे धीरे आते हैं और अगर कोई इलाज ना हो तो नर्व डैमेज, तंत्रिका तंत्र की क्षति स्थायी हो सकती है। ये जानते हैं विटामिन B12 क्या है और क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, विटामिन B12 कोबालामीन रेड ब्लड सेल्स बनाने, DNA संश्लेषण एवं नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये मेथिलेशन प्रोसेस में काम करता है जिससे होमोसिस्टेन और मिथाइल मेलोनिक एसिड कंट्रोल रहते हैं। तो दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी कोई एक बेस्ट नहीं है, बैलेंस डाइट सबसे अच्छी है। ज़्यादातर स्टडीज़ कहती हैं हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जी, दालें, नट्स आदि हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट हैं। अगर डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम हो तो वेजिटेरियन डाइट बहुत बेहतर है। अगर एनीमिया, विटामिन B12 की कमी हो तो नॉनवेज या सप्लीमेंट्स
का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी डाइट आपकी लाइफस्टाइल पर, बॉडी पर और ज़रूरत पर डिपेंड करती है। यदि आपको किसी प्रकार की डेफिशिएंसीज हैं तो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। कमेंट में आप बताएं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।